राजा जनक के दरबार में हर्षोल्लास का माहौल है। राम के गले में वरमाला है। लोग फूल बरसा रहे हैं। फिर अचानक तेज हवा चलती है, गर्जना सुनाई देती है। सभी लोग डरकर एक तरफ हो जाते हैं। फरसा लिए हुए परशुराम का क्रोधित चेहरा सामने आता है। उनका चेहरा लाल, आंखें अंगारी की तरह जल रही हैं। बैकग्राउंड में एक नाटकीय और रहस्यमय संगीत बजता है। शिव धनुष टूटने के बाद जहां एक और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता का वर्ण किया, वहां दूसरी ओर एक भयानक तूफान जनकपुरी में प्रवेश कर चुका था। अपने आराध्य शिव के धनुष को खंडित देखकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित थे। परशुराम गरजते हुए दरबार के बीच आते हैं। सभी राजा भयभीत होकर सिर झुका लेते हैं। परशुराम, अरे मूर्खों, किसने तोड़ा मेरे महादेव का धनुष? जिसने भी यह दुस्साहस किया है वो सामने आए। मेरा सेवक वह नहीं जो मेरे धनुष को तोड़े, बल्कि वह शत्रु है जो सहस्त्रबाहु के समान मेरा परम बैरी है। राम शांत भाव में सामने आते हैं। राम, नाथ संबुधन भंजने हारा, होय है को एक दास तुम्हारा। लक्ष्मण राम के पास खड़े हैं, वह मुस्कुरा रहे हैं। परशुराम गुस्से में, हे राम, जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। लक्ष्मण आगे आते हैं और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोलते हैं, हे मुनिवर, हमने बचपन में ऐसी कई धनुषड़ियाँ तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको इतना प्रेम क्यों? परशुराम का क्रोध और भड़क जाता है। उनका चेहरा लाल हो जाता है। परशुराम आग बबूला होकर, अरे राजा के बालक, काल के बस में होकर तुझे बोलने की भी सुध नहीं है। तू महादेव के धनुष को सामान्य धनुष समझता है। लक्ष्मण शांत भाव से हंसते हैं, हे देव, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। इसे तो राम ने छूकर देखा ही था और ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ का क्या दोष? आप बिना बात के ही क्रोध क्यों करते हैं? परशुराम अपना फरसा उठाकर कहते हैं, परशुराम, अरे दुष्ट, क्या तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी के कई बार क्षत्रियों से रहित कर दिया है। मेरे इस फरसे को देख, जिसने सहस्त्रबाहु की भुजाएं काट डाली थीं। यह फरसा गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार सकता है। लक्ष्मण बिना डरे व्यंग जारी रखते हैं, लक्ष्मण, मुनिवर, आप बार बार मुझे अपना फरसा क्यों दिखा रहे हैं? मानो आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। आपके एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आप तो व्यर्थ ही है धनुष बाणों को धारण करते हैं। लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम का क्रोध चरम पर पहुंच जाता है। वह अपना फरसा सीधा कर लक्ष्मण की ओर तेजी से बढ़ते हैं। परशुराम, आप लोग मुझे दोष ना दें, क्योंकि यह कटु वचन बोलने वाला बालक मरने के ही योग्य है। मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, पर यह सचमुच अब मरने के लिए ही आया है। राम लक्ष्मण पर हमला करने के लिए अपना फरसा उठाते हैं। तभी राम आगे आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। परशुराम का संवाद अपने चरम पर पहुंच जाता है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हस्तक्षेप किया। क्या राम के शांत स्वभाव से परशुराम का क्रोध शांत होगा? जानने के लिए देखें पूरी कहानी।